क्यों जिंदगी अजाब कर रहा है? रोजा लग रहा है। रोजा अभी तो रखा नहीं है, तेरा लगना शुरू हो गया? रखा नहीं है, अभी तो रखा है, मतलब शुरू ही अभी हुआ है। क्यों जीना आराम कर रहा है? मुझे टीवी देखना तो नहीं पड़ा। टीवी नहीं देखने दे रही, स्कूल का टाइम हो जाएगा, 6 बज गए। हाँ तो फिर मैं सोऊंगा, फिर मुझे नहीं उठाना। नहीं जाना तो पड़ेगा। तो मैं टीवी खोल रहा हूँ। नहीं टीवी में नहीं खोलने दे रही, मुझे सोना है। आप मोबाइल यूज कर रही हो। सब्सक्राइब किसने नहीं किया? तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करती हूँ दूसरी सहरी की तैयारी आप लोग कर चुके होंगे, लेकिन मैं तो सहरी कर रही हूँ। इफ्तार तक की रूटीन तो मैं आपकी फर्स्ट रोज़े की और सहरी की रूटीन में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, और अब मैं कर रही हूँ दूसरी सहरी। तो दूसरी सहरी के अंदर जो है वो ऐसा है कि मैं थोड़ा उठने में लेट हो गई, मैं सो गई थी, थोड़ी सी फ्रेश हो गई हूँ, जल्दी सो गई थी थोड़ा सा। तो ये है कि आज हमने बनाई थी ना घर में चपली कबाब, फ्रोजन आइटम, तो मैंने वो टेस्ट करने थे कि क्या कोई नमक कोई मिर्च कुछ कम तो नहीं है। तो मैंने सोचा कि यार मैं आज सहरी चपली कबाब से ही कर दूं, और मेरा कुछ भी खाने का मूड नहीं कर रहा, कोई खाने की अंडा पराठा, अंडा, प्यास लगती है, नहीं दिल चाहता। कल अल्लाह अल्लाह करके मैंने पहला रोज़ा तो रख लिया, अल्लाह का शुक्र है मेरा पहला रोज़ा गुजर गया, और अब मैं दूसरा रोज़ा रख रही हूँ और अभी कर रही हूँ सहरी। बच्चे और ये लोग सब सहरी कर चुके हैं, मुझे इन्होंने उठाया, मैंने मुँह पे पानी वानी डाला, और आपके साथ अब मैंने कहा थोड़ी सी गुफ्तगू कर लूँ और मैं कर लूँ सहरी। तो करते हैं सहरी, करके आपसे मिलते हैं। क्यों जिंदगी अजाब कर रहा है? रोजा लग रहा है। रोज़ा अभी तो रखा नहीं है, तेरा लगना शुरू हो गया? रखा नहीं है, अभी तो रखा है, मतलब शुरू ही अभी हुआ है। क्यों जीना आराम कर रहा है? मुझे टीवी देखना तो नहीं पड़ा। टीवी नहीं देखने दे रही, स्कूल का टाइम हो जाएगा, 6 बज गए। हाँ तो फिर मैं सोऊंगा, फिर मुझे नहीं उठाना। नहीं जाना तो पड़ेगा। तो मैं टीवी खोल रहा हूँ। नहीं टीवी में नहीं खोलने दे रही, मुझे सोना है। आप मोबाइल यूज कर रही हो। सब्सक्राइब किसने नहीं किया? नहीं करो बिलाल, तंग नहीं करो यार, नहीं करो मुझे तंग, सोने दो मुझे, नहीं करो, मना कर रही हूँ, नहीं करो, जीना हराम नहीं कर मेरा, हटो यहाँ से, तंग नहीं करो मुझे, हटो। बोला अब हम सोते हैं, मिलेंगे रोज़े पे, इफ्तार में क्या क्या करेंगे, दिन की रूटीन आपके साथ शेयर करेंगे, तो उसकी थोड़ी मार कुटाई लगाते हैं और इसको भी लिटाते हैं। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। 6.5 hours later. जी उठ गए हैं हम लोग, सो के जो है वो नींद वींद हो गई। अब उठ के हम लोग ज़रा नमाज़ वगैरह का कर लें, अफ्तारी की तैयारी कर लें। घर में ने भी काम वाली से थोड़ा समेटवाया, कपड़े वॉश हुए हैं, सब कवर ववर सब उतरे हैं। तो ये देखिए कपड़े धुल के कुछ उतरे हैं, कुछ अभी भी रस्सियों पे सूख रहे हैं, क्योंकि मैंने कहा था ना आपको काम वाली मेरी 8-10 दिन 15 दिन 12-15 दिन नहीं थी बल्कि ना, तो इतना ढेर जमा हो गया था कपड़ों का कि वो भी पहले रोज़े को ही लगाना ज़रूरी था, बच्चों के पास कपड़े भी ख़त्म हो गए थे। तो ये है, और मेरे बच्चों की और हमारी आदत है रोज़ कपड़े चेंज करने की, हम लोग रोज़ कपड़े चेंज करते हैं, मेरे क्या बच्चों के क्या, हमारे कपड़े रोज़ चेंज होते हैं। तो वो कहते हैं ना घर में कोई कितना भी काम कर ले, लेकिन अपना घर इंसान को मैनेज खुद ही करना पड़ता है। तो जो वही बात है कि उठ के थोड़ा सा मुझे मैनेज करना पड़ता है। ये लोग तो बेचारे घर का सारा काम करते ही हैं, लेकिन जो इसकी मैनेजमेंट है वो मुझे ही करनी पड़ती है। तो आज थोड़ा सा घर समेटवा रही थी, अभी उठी थोड़ी देर तो कहीं काम वाली से घर समेटवाया, रूम अपना साफ़ करवाया, यहाँ पे कपड़े वगैरह समेटे, बच्चों को ट्यूशन भेजा। तो सोचा आपको भी बता दूँ कि मैंने अपना ब्लॉग जो है वो ऑन कर दिया है, और अब आपको हम बताएंगे अपने साथ कि हम क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या बना रहे हैं अपने लिए और इफ्तारी के लिए, और इबादत का क्या कर रहे हैं। तो इबादत तो रमज़ान में ज़रूरी है, क्योंकि इबादत का महीना है, तो इबादत तो करनी है जी। ये गीली भी हुई ऊपर से, क्योंकि इन लोगों की एक शर्ट है और 2 पैंट है, दूसरी शर्ट यही वाली है। अच्छा एक पैंट और पड़ी है।
2 पैंटें रखी हुई हैं, हाँ। सूख रही हैं और एक शर्ट सूख रही है, तो मैंने तो मिला। और ये रही ना पेयर हो गया ना इनका सुबह स्कूल के लिए, ठीक है। देखो ये वो चादर भी सूख गई है दोनों, वो चादरें सूख गई हैं दरवाजे से, तो ये भी हटा, तो बहुत ज़्यादा उझम लगता है दरवाजे पर। हाँ ये भी यहाँ रख दो, और ये पिंक वाली चादर को भी देखो, ये भी हाँ इसको भी रख दो। ये सोफ़ों को ना थोड़ा सा आगे कर दो ताकि पर्दे सेट हो जाए। हाँ ये पिंजरे के पीछे से भी पर्दा सेट करना है, ये भी थोड़ा सा मिस हो रहा है। हल्का सा घर हो गया साफ। जरूरी की हो रहा है। दस्तरखान गीला हो रहा है क्योंकि रमज़ान में जो है वो डाइनिंग टेबल पे मज़ा नहीं आती, दस्तरखान पे ही मज़ा आती है। तो मैं ये सोच रही हूँ कि ना थोड़ा सा हम डाइनिंग टेबल के ऊपर जो है वो रमज़ान की है जो वो हम थोड़ा सा सजाएं, घर को थोड़े से प्रॉप्स वगैरह मंगवाऊँ मैं और सजाऊँ। अगर मुझे मिल जाते हैं ऐसे नॉर्मल तो मैं मंगवा के सजा दूँगी, अदरवाइज़ वरना अगर नहीं समझ आई तो फिर नहीं सजाऊँगी। तो देखते हैं हमें प्रॉप्स मिलते हैं नहीं मिलते हैं। अभी तो मैं बताती हूँ आपको कि भाई क्या घर के अंदर तैयारी हो रही है। चले, ये जो है कस्टर्ड बन चुका है, हम कहते हैं इसको मछली घास का फालूदा। ये मैंने इसको साफ़ करने के लिए रखा है ना, ये किचन में थोड़ा सा ना चिकना चिकना लग रहा था। ये बन रहा है गोश्त, आज गोश्त का सालन चावल बन रहा है, और ये बन रही हैं आलू की कचौरियाँ। बहुत मज़े की होती हैं, बेसन के आटे में जो है वो हम डिप करके और इसे ना फ्राई के अंदर तलते हैं, और आलू का जो पैटर्न है उसके अंदर इमली वगैरह और डलती है तो बड़ा मज़ा आता है खाने में, बहुत अच्छी लगती है। और बच्चों को मेरे स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद है ना ये, तो अच्छी बनती है, बहुत अच्छी बनती है। बच्चे ट्यूशन चले गए हैं, घर का कामकाज हो गया है, बड़ा सुकून है, सन्नाटा है। चले मेरी नमाज़ रह गई है, मैं वज़ू वगैरह करके नमाज़ वगैरह पढ़ लूँ, उसके बाद में आपसे मिलती हूँ। यहाँ पे मैं नाते सुन रही थी, मैं अपलोड कर रही थी, मुझे लगा नातों के ऊपर कॉपीराइट नहीं लगेगा, लेकिन इसके ऊपर भी मैंने अपने मोबाइल से अपलोड किया जब अपना ब्लॉग, तो कॉपीराइट लग गया। तो मैंने यहाँ पे भी नात का ये हटा के और मैंने जो है वो वॉइस ओवर कर दिया। यहाँ पे मैं सबको कह रही हूँ कि भाई रमज़ान की आमद है, हमने जो है वो नमाज़ वगैरह पढ़ के बैठे हैं और इफ्तारी का जो है टाइम हो रहा है, और घर में जो है वो इफ्तारी की तैयारी चल रही है। और मैं अपना दस्तर वगैरह यहाँ दिखाने के लिए लगी थी, लेकिन बस अफसोस कॉपीराइट की वजह से मुझे जो है वो वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, उसके लिए माजरत। देखें हम दस्तरखान वगैरह लगा रहे हैं यहाँ पे और सारी तैयारी हो रही है। तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तो अब हम चलते हैं किचन की तरफ के रोज़े की तैयारी कहाँ तक पहुँची, क्योंकि वहाँ तो इन लोगों ने दस्तर बिछा के जो है वो छोड़ दिया। ये हमारे पड़ोस में से आए हैं नीचे वाली के यहाँ से आलू के कतले, मतलब वो कटलेस बनाए हुए इन्होंने, और हमने बनाई खट्टी खट्टी इमली वाली कचौरियाँ, मज़ेदार। ये मेरी फेवरेट है, मुझे इतनी पसंद है कि जिसकी हद नहीं है। पता है मैं रमज़ान से हटके भी आम दिनों में बनवाती रहती हूँ अक्सर, और मैं बहुत मज़े से खाती हूँ, मेरी बेटियों को भी बहुत पसंद है, लेकिन आज ये दोनों नहीं हैं। ये देखें ये बनाए हैं आलू के कतले, जिसके बगैर पप्पा को और मेरे बच्चों को नहीं चलता। ये दोनों चीज़ें तो बनती ही रहती हैं, और कतले तो मेरे घर में रोज़ ही बनेंगे। दस्तर पे आ जाते हैं तो ये हम सब इफ्तार करने के लिए बैठ रहे हैं। यहाँ मैंने दस्तर बिछा दिया और यहाँ पे जगह पड़ गई है शॉर्ट, लेकिन रोज़ा तो खुलने वाला है, अब टाइम नहीं है हमारे पास दूसरे कमरे में जाने का। तो हमने जो है वो यहीं पे दस्तरखान लगा दिया है और हम खाने के लिए बैठ गए हैं। मैं जो हूँ ऊपर की तरफ बैठ गई हूँ, पप्पा आंटी सनोबर और उसके बच्चे और मेरे बच्चे जो हैं वो अल्लाहुम्मा इन्नी लकसुम तो अभी का मन तो वाले का तवक्कल तो वाला रिज़्क़ का अफ्तर तो। और यहाँ पे हमने खोल लिया है अपना रोज़ा और हम अब करने लगे हैं अपनी इफ्तारी। तो आप भी कीजिए अपनी इफ्तारी और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा बहुत बहुत। देखें ये इफ्तारी हो रही है हमारी, ऊपर बैठ के मैंने अकेले खाना मैं खा रही हूँ। देखें हाँ जी, बच्चों की है सुबह स्कूल, खाना वाना खा लिया
और रोज़ा इफ्तार के बाद नमाज वगैरह जो भी था सब पढ़ के, मेहमान आए थे घर पे। मेहमान क्या आए थे, बड़ी वाली बेटी और दामाद आए थे मेरे, तो उनके पास बैठी, उनसे बातचीत करते करते कब इतना वक्त निकल गया पता ही नहीं चला। तो अब हम सोने लगे हैं, सोते हैं, सेहरी के लिए उठते हैं, तो आपसे बात करेंगे कि भाई अब हम सेहरी में क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। तो इस व्लॉग को हम यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। बोर जा रहा है, घर में सन्नाटा है, बेटियां नहीं है, बिल्कुल भी घर में मज़ा नहीं आती। बच्चियां अल्लाह पाक उनको अपने घर में खुश रखे। बस ये रूटीन व्लॉग हमारे चल रहे हैं। इस बार रमज़ान की वो रौनकें नहीं है, वो मज़ा नहीं है जो होती है, जो रमज़ान की एक रौनक होती है ना, इस बार वो रौनक महसूस नहीं हो रही है। बच्चे मेरे सोए हैं, स्कूल इन्होंने जाना है, तो इनको सेहरी में ही उठाऊंगी अपने डायरेक्ट। तो उम्मीद करती हूँ आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपके मोटिवेट की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ यार, सब्सक्राइबर्स जो हैं वो रुक गए मेरे, और मेरा टारगेट अचीव करने में मेरी हेल्प कीजिए। आपकी हेल्प की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कोई नई सी, कोई अच्छे से चुटकुलों के साथ। उम्मीद करती हूँ आप जो है मेरा साथ देंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।